हाय गाइस, वेलकम बैक टू टाइम टू रीड। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी इंग्लिश बुक क्लास सेकेंड का चैप्टर आई एम लकी। इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। सो इसमें एक बच्चा है या बच्ची है, वो बोल रही है कि अगर मैं एक बटरफ्लाई यानी मैं एक तितली होती तो मैं धन्यवाद देती क्योंकि मेरे पास विंग्स हैं। विंग्स यानी होते हैं पंख। If I were a manna in a tree, I would be thankful that I could sing. So अब वो बोलता है कि अगर मैं मैना होती या मैना होता, एक पेड़ पर बैठता और मैं धन्यवाद देता किस लिए? क्योंकि मैं गाना गा सकता हूँ, राइट? If I were a fish in the sea, I would be thankful that I can wriggle and giggle with glee. So अगर मैं एक फ़िश होती और समुद्र में रहती तो मैं धन्यवाद देती क्योंकि आपने देखा होगा फ़िश पानी में तैरती है तो वो बुलबुले बनाती है, राइट? और वो मज़े से घूमती है इधर उधर, राइट? सो वो इस लाइन में वही कहना चाहती है कि मैं धन्यवाद देती कि मैं रिगल और गिगल कर सकती हूँ, राइट? सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी। सो अब वो लड़की या लड़का जो भी है वो बोलता है या बोलती है कि लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ, यानी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं हूँ, आप नहीं हो, राइट? इफ़ आई वर एन एलिफेंट आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक, राइट? यानी अब वो बोलती है कि मैं कितनी अगर मैं एक एलिफेंट होती, एक हाथी होती, तो मैं धन्यवाद देती कि मैं अपनी ट्रंक को यानी अपनी सूंड को उठा सकती हूँ और उसमें पानी भर सकती हूँ, राइट? इफ़ आई वर अ कंगारू आई वुड ट्राई टू होप राइट अप टू द मून। सो अगर मैं कंगारू होती तो मैं कोशिश करती चांद तक उछलने की, राइट? इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स। सो अब वो बोलती है कि अगर मैं एक ऑक्टोपस होती तो मैं थैंकफुल होती यानी मैं धन्यवाद देती किस लिए? अपने 8 हाथों के लिए। आपने देखा होगा ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं, राइट? सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी। सो वो फिर से यही बोलती है कि मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं हूँ, आप नहीं हूँ। What do you think you want to be? Do you want to be like me or just you? Just you. So अब वो बोल रही है कि आपको क्या लगता है कि आप क्या होते? क्या आप मेरे जैसा बनना चाहते हैं या फिर आप ही रहना चाहते हैं, राइट? सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन। कम टू द एक्सरसाइज। सो हमारे पास सबसे पहले न्यू वर्ड्स हैं। हमने इस पोएम में क्या क्या सीखा? सो बटरफ्लाई हमारे पास सबसे पहले बटरफ्लाई यानी होता है तितली। मैना एक पक्षी का नाम होता है। एंड फिश यानी मछली। कंगारू एक जानवर का नाम होता है जो बहुत ऊंचा उछलता है। एंड ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं, राइट? अब हमारे पास है रीडिंग इज़ फन, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। तो अब हमें इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। एक तरफ हमें एनिमल्स दिए गए हैं एंड एक तरफ हमें उनके एक्शंस दिए गए हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं बटरफ्लाई कैन फ्लाई, यानी जो एक तितली होती है वो उड़ सकती है, राइट? सो एक मैना है, मैना क्या कर सकती है? ए मैना कैन सिंग। सो डैश कैन रिगल, रिगल कौन कर सकता है? बुलबुले कौन बना सकता है? मछली बना सकती है, राइट? ए फिश कैन रिगल। एन एलिफेंट रेज हिज ट्रंक, राइट? सकता है कंगारू कैन होप। यू डैश। सो आप क्या क्या कर सकते हैं? आप तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं डांस, सिंग, ईट, ड्रिंक, रीड, राइट? यू कैन डू सो मैनी थिंग्स। अब हमारे पास है लेट्स टॉक। वाई डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक इट्स विंग्स? सो इसमें पूछ रहा है कि जो बटरफ्लाई है, जो तितली है, उसको क्यों लगता है कि आपको क्यों लगता है कि जो बटरफ्लाई है उसको अपने पंख पसंद होंगे, यानी अपने विंग्स पसंद होंगे? सो आप यहाँ लिख सकते हैं बटरफ्लाई, द बटरफ्लाई लाइक इट्स विंग्स बिकॉज शी कैन फ्लाई विद दैम। सो बटरफ्लाई को उसके पंख क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि वो अपने पंखों के साथ उड़ सकती है, राइट? वॉट कैन मैना डू? सो इसमें पूछ रहा है कि मैना क्या कर सकती है?
सो आप यहाँ लिखेंगे मैना कैन सिंग, यानी जो मैना होती है वो गा सकती है, राइट। व्हाट कैन यू डू? सिंग, पेंट, राइट। सो इसमें पूछ रहा है कि आप क्या कर सकते हैं। सो आप तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं डांस, आई कैन सिंग, आई कैन पेंट, आई कैन राइट, आई कैन डू सो मैनी थिंग्स, राइट। डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन वाटर? सो इसमें पूछ रहा है कि क्या आपको सच में लगता है कि फ़िश जो है उसको पानी में रहना पसंद होगा। सो आप यहाँ लिखेंगे द फिश रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर। इसका आंसर हमें यही मिल सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं द फिश रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर, दैट आई कैन रिगल एंड दैट शी कैन रिगल एंड गिगल विद ग्ली। यानी फ़िश को सच में पानी में रहना पसंद होगा, क्योंकि वो पानी में रहकर बुलबुलें फुला सकती है, जिधर चाहे उधर जा सकती है और तैर सकती है, राइट। सो नेक्स्ट जो हमारे पास है, व्हाट आर द लकी थिंग्स दैट हैव हैपन टू यू? टेल योर फ्रेंड इन द क्लास। सो इसमें बोला है कि आपको वो लकी चीज़ें बतानी है जो आपके साथ हुई हैं, और आपको उसके बारे में अपने फ्रेंड्स को बताना है अपनी क्लास में। सो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है लेट्स लिसन। कैंग हैज़ अ ड्रीम। Kang flew into the sky, he flew on the moon, he flew through a cloud, he slipped down a tree. Kang woke up with a bang. So इसमें एक बहुत छोटी सी स्टोरी है। एक कंगारू होता है और उसको क्या आता है, एक सपना आता है, राइट। जो उसमें क्या हो रहा होता है कि कैंग जो होता है यानी कंगारू जो होता है वो आसमान में उड़ रहा होता है, और वो चांद पर जा रहा होता है या फिर चांद पर होता है उड़ते हुए, राइट। सो वो क्या कर रहा होता है, एक बादल के द्वारा उड़ रहा होता है, एंड वो क्या करता है फिर पेड़ से फिसल जाता है और उसका सपना टूट जाता है और वो उड़ जाता है, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास है साइलेंस गेम। तू बकला है जितना बकना है। टीचर से द फॉलोइंग वर्ड्स, बटरफ्लाई, मैना, फिश, एलिफेंट, कंगारू। सो इसमें आपको एक साइलेंस गेम अपने साथ खेलना है। सो आपको इसमें अपनी आंख बंद करनी है और आपको ऐसा इमेजिन करना है आपकी टीचर जो बोल रही हैं, बटरफ्लाई, मैना, फिश, एलिफेंट एंड कंगारू, विद योर आईज स्टिल शट इमेजिन दैट यू आर सीइंग दीज क्रीचर्स। सो आपको ऐसा इमेजिन करना है, आपको कल्पना करनी है कि आप इन सारे जानवर और पशु पक्षियों को देख सकते हैं, राइट। ओपन योर आइज एंड मूव लाइक दे डू। सो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही एक्ट करना है। लेट्स ड्रॉ। अब हमें करना है कंप्लीट द पिक्चर एंड लेबल दैम। सो आप यहाँ देख सकते हैं हमें यहाँ पर हाथी का कान दिया हुआ है। सो कान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईयर बोलते हैं। सो आप यहाँ लिखेंगे EAR यानी ईयर। सो यहाँ हमें इसकी पूँछ दी गई है, पूँछ को इंग्लिश में बोलते हैं टेल, TAIL। सो यहाँ हमें उसकी सूंड भी दी गई है। सो यहाँ हम लिखेंगे TRUNK यानी ट्रंक। सो यहाँ हमें कंगारू के भी कान दिए गए हैं। सो यहाँ हम लिखेंगे EAR ईयर। सो हमें यहाँ पर फिर से उसके पैर दिए गए हैं। सो हम यहाँ LEG लेग लिखेंगे। सो अब हमें दिया गया है लेट्स राइट एंड एक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट वर्ड्स गिवन बिलो। सो हाँ, हमें यहाँ पर कुछ हिंट्स दी गई हैं, हमें इनके अकॉर्डिंग इसको भरना है। सो इफ़ आई वर अ कंगारू आई वुड। सो अगर मैं एक कंगारू होता आई वुड होप यानी मैं उछल सकता था। सो यहाँ आपको होप भरना है। इफ़ आई वर अ टाइगर आई वुड। सो टाइगर क्या करता है, रोअर करता है, राइट, दहाड़ता है। इफ़ आई वर अ शिप आई वुड स्विम यानी मछली क्या करती है, मछली तैरती है। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड। सो बर्ड्स क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। सो आप फ्लाई लिखेंगे। सो नेक्स्ट वी हैव से अलाउड ऑक्टोपस, एलिफेंट। आपको इसी तरह से इनको पढ़ना है, राइट। सो नाउ वी हैव लेट्स ड्रॉ, कंप्लीट दिस पिक्चर एंड ड्रॉ सम प्लांट, शेल, स्टोन्स एंड फिश। सो आपको यहाँ पर एक ऑक्टोपस का ड्रॉ दिया गया है, आपको इसको डॉट डॉट करके एक साथ ट्रेस करना है, और इसके आसपास अगर आप चाहें तो कुछ फिशेस और शेल्स की पिक्चर भी बना सकते हैं, यानी कुछ मछलियाँ भी बना सकते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव लेट्स राइट, एड फुल टू द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। You must dash to your friends,
इसमें आपको क्या करना है कि आपको जो हेल्प बॉक्स दिया गया है उसमें आपको फुल ऐड करके फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। जैसे यू मस्ट बी, यहाँ हमें दिया गया है हेल्प, सो हेल्पफुल टू योर फ्रेंड्स। मेक अ कलरफुल ड्राइंग, ए पप्पी इज सो प्लेफुल, बी केयरफुल while crossing the road. Join the two words to make one word. Look at the example. यहाँ हमें टू वर्ड्स दिए गए हैं जो कि दो हिस्सों में बांटा गया है इन वर्ड्स को। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है पीस प्लस फुल, पीसफुल। इसी तरह से आपको इन सारे वर्ड्स को जोड़कर सामने लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है प्लेफुल, कलरफुल, केयरफुल, होपफुल, राइट। जो नेक्स्ट हमारे पास है राइट 5 थिंग्स यू कैन डू, स्टार्ट विद आई कैन, राइट। अब यहाँ आपको लिखना है 5 चीज़ें जो आप कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पर आई कैन ड्रिंक, आई कैन ईट, आई कैन राइट, आई कैन रीड, आई कैन डांस, आई कैन सिंग। उप्स, ये तो 6 हो गई, लेकिन आप जितनी चाहें आप उतनी लिख सकते हैं। अब यहाँ हमें 6 नंबर पे दिया है आई कैन नॉट बट आई कैन, यानी मैं नहीं कर सकता लेकिन मैं कर सकता हूँ। आई कैन नॉट में आप लिख सकते हैं आई कैन नॉट फ्लाई एंड आई कैन नॉट स्विम। अगर आपको स्विम करना आता है तो आप यहाँ आई कैन में लिख सकते हैं, राइट। आपको इसी तरह से इन्हें भरना है। गिव योर सेल्फ अ बिग स्टार फॉर बीइंग वॉट यू आर। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको एक बड़ा सा स्टार बनाना है। किसके लिए? ये उसके लिए है जो आप हैं, राइट। आप यहाँ पर बना सकते हैं एक बड़ा सा स्टार। लेट्स प्रैक्टिस। यहाँ आपको कुछ ट्रेसेबल वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इन्हें ट्रेस करना है, राइट। आप ये खुद भी कर सकते हैं। दिस वॉज द चैप्टर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।